संत मंत के पास जाओगे तो वो पूजा रचा लेगा, कहीं चले जाओ, लेकिन एक देवादेव हरन देव हैं कि ये कुछ नहीं लेंगे और तुम्हारे शरीर को रखा लेंगे, अच्छे स्थान पर भेज देंगे। तो इनको छोड़ना बहुत कठिन है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको अपने अंदर विराजमान करना चाहिए। ऐसे भगवान को तुमने विराजमान नहीं कर पाया, जो कुछ नहीं लेते हमारे जीवन को पार करते हैं। ऐसा कौन सा जीव मिलेगा जो तुम्हें ऐसे में पार कर देगा? सोचो, हर बंधु हर बात को समझो कि हमें कैसा चलना है। आज जरा सी हमसे गलती हो जाती है तो कोई रहम नहीं करता है, कोई रहम नहीं करता, धर्म भी रहम नहीं करता है। पाप कराता है और पाप भुगाता है, समझो, लेकिन सहायता नहीं करता है। भुगाता है पाप, सहायता बिल्कुल नहीं करेगा और गिरा देगा। धर्म बचाता है, संभालता है। इसलिए धर्म की पहचान करो। हर बंधु भाई से मेरा कहना है, समझो, ऐसे भगवान को तुम दूर रखोगे तो कौन तुम्हारा होगा? कोई नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे प्यारे भगवान को तुम दूर करोगे तो कौन तुम्हारा होगा? इस शरीर पुद्गल का रखाने वाला, इस जीवन की आर्थिक अवस्था को चलाने वाला कौन होगा? कोई नहीं हो सकता है, सब खाने वाले मिलेंगे। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो, जिसमें भी भाग लोगे इनको लेकर चलो तो ये सब में सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है, हर चीज़ में सहायता करेंगे। इस भरत भूमि पर जितने भी कार्य ग्रस्त के अंदर होंगे ये सब में सहायता करेंगे, ये किसी में कट के नहीं जा सकते हैं, समझो। न इन्हें ये इतने कमज़ोर हैं, इतना ज्ञान है न कि हर समय का ये पता लगा कर तुम्हें बता देंगे, समझो। तुम्हें रास्ते पर निगाह देंगे और तुम चल जाओगे। बंधु, ऐसे स्थान को छोड़ के, ऐसे भगवान को छोड़ के तुम, यदि तुम्हें रहम नहीं आएगा, तुम्हें अपने दिल में दुख नहीं होगा, बोलो कि हम ऐसे भगवान को छोड़कर चले जा रहे हैं, हमारा कौन सहायता है? यदि जंगल में कोई आ गया तो तुम किसका नाम लोगे? सोचो, किसका नाम दोगे? यदि तुम इनका नाम भूल जाओगे तो किसका नाम लोगे? फिर कोई बचाने नहीं आएगा, समझो, कोई बचाने नहीं आएगा। इनका नाम अपने कंठ में रखो, इनकी भावना अपने कंठ में रखो, ये हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हें इतना काम करना है कि इनको अपने कंठ में विराजमान करना, अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान करना है। तो ये शरीर को तुम्हारा बर्बाद नहीं होने देंगे, अच्छा शरीर बना कर देंगे, रखेंगे और धर्म रास्ते पर तुम लग जाओगे, तुम्हारा शरीर हमेशा यौवन की तरह चमकेगा, समझो। इसलिए बंधुओं, देखो आज क्या दशा हो रही है, चारों तरफ देखो, धर्म भी कर रहे हैं मनुष्य, सब कुछ कर रहे हैं, चारों तरफ झांक कर देखो, ऐसा देखा नहीं जाता है कि कितना मनुष्य तड़प रहा है। इस भरत भूमि पर कितना मनुष्य तड़प रहा है, इस तड़पन को देख नहीं पाता है मनुष्य। भोगनी तो बात बहुत बड़ी है, जो भोग रहा है वो भी भोग नहीं पा रहा है, वो भी तड़पन में भगवान की याद करता है। तो बंधुओं, जब तुमने अपने भगवान को कंठ निकाल दिया, तुमने अच्छे समय में भगवान का नाम नहीं ले पाया, उनको भूल गए, जब आपत्ति पड़ने पर फिर तुम भगवान का नाम कैसे लोगे? कितना कष्ट होगा, सोचो। लेकिन तब भी इनके लेने से तुम्हारा कष्ट में आराम मिल जाएगा। भुलाकर भी तुम इनका नाम ले लोगे तो ये कष्ट में तुम्हें आराम दे देंगे। ऐसे भोले भाले भगवान को तुम छोड़कर कहाँ जाओगे? हर वक्त हर तत्पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं भी फंसे हो, किसी में फंस गए हो, यदि इनका नाम ले लिया तुमने तो फंदा तुरंत कट जाएगा, समय नहीं लगेगा कटने में, समझो। बंधुओं, बीच जंगल में बचाने वाला कोई नहीं आएगा।
इन्हें सारे रास्ते ध्यान हैं, क्योंकि तीनों लोग इन्हें आंवले की तरह दिखाई देते हैं। जहाँ तुम आवाज़ लगाओगे वहीं ये पहुँच जाएंगे तत्पर, और तुम्हारे बंधन से तुम्हें मुक्त कर लेंगे। ऐसे भगवान को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? बोलो, तुम्हारा छोड़ने का धर्म नहीं है, तुम्हारा इनको अपने हृदय रूपी कमल पर बांधने का धर्म है। ऐसे जीव को अपने अंदर बैठाना सबसे अच्छी बात है। ऐसे भाव भक्ति को, धर्म पर चलने वाले, ऐसे जिसको तीन लोक का दिखाई देता है, ऐसे के गुण हमें अपने अंदर विराजमान करना चाहिए। तो तुम्हें आगा पीछा तो देखने लगेगा। तो बंधुओं, हर बात का समय देखो, क्या बोलता है, क्या जाता है, समझो। क्या कहूँ मैं तुमसे कि तुम कितने भुड़क्कड़ हो, है? सुनो, उजेले में तुम अंधकार करते हो, तुम अपनी याददाश्त सब भूल जाते हो। क्या कहूँ, समझते हो कि हमें कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किस समय क्या प्रश्न हमसे उठ सकता है। तो तुम्हें चौकस रखना चाहिए कि ऐसा ना कि हम किसी बात में भूल जाएं, समझो। अरे तुमने नाम सुना होगा लेकिन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारा भाग उदय इतना तेज है कि तुम्हें देखने को मिल गए हैं। लेकिन हाँ, साक्षात दिखाई नहीं देते हैं, मनुष्य पर आए हुए हैं, तो आभा तो दिखाई दे रही है, आभा तो तुम सुन रहे हो, है ना? तो समझो, तो आभा की तो पहचान करो, उसी से अपने अंदर के अवगुणों को दूर करो। उससे हम जो करते हैं हम भूलने ना पाएँ। जब इतनी बात भूल जाते हो, इसलिए तो भगवान की भक्ति भूल जाते हो तुम, इसलिए तो भगवान ने तुम्हारे साथ उपकार अच्छा किया, लेकिन तुम वो उपकार भी भूल जाते हो। अरे वो ये नहीं कहेंगे चुकाने आ जा तुम हमारा उपकार, कभी नहीं कहेंगे। जितना बनेंगे उतना करेंगे तुम्हारे साथ, समझो। तुम्हें कोई उपकार नहीं करना है, उनका क्या उपकार करोगे तुम? वे सबका उपकार करते हैं, तुम्हें तो केवल उनको अपने अंदर विराजमान करना है। ये सबके अंदर विराजमान हो जाएंगे, समझो। इस पूरे भरत भूमि में सबके अंदर पहुंच जाएंगे और तुम्हें जहाँ के यहाँ दिखाई देंगे, समझो। ऐसे धागे इनके पास में हैं जो धागे वो दिखाई नहीं देती हैं, समझो। देखो, पुद्गल से जब सोते हो तो जीभ चला जाता है, जरा में कोई टेढ़ बुलाता है तो तुरंत जीभ तुम्हारे पास पुद्गल के अंदर पहुंच जाता है, तुम उठकर बैठ जाते हो। ऐसा धागा जुड़ा हुआ है, समझो। जब धागा टूट जाता है उस जीव का, तब ये मुखार में नहीं बोलता है, तब उसको मृत्यु घोषित किया जाता है, समझिए। यदि सांस चलती उसे पता पड़ जाता है कि अभी जीव इसके अंदर है। तो बंधुओं, हर बात को समझो। मेरा तो यही कहना है कि बंधुओं, तुम ऐसे प्यारे भगवान को तुम भूल कर कहाँ चले जाओगे, समझो। पास तो देखो, चाहे दिन हो रात हो, कितनी साल बिगाड़ दी, कितनी आयु बिगाड़ दी उनने। ये तो इनके एक पल नहीं छोड़ते हैं, एक पल इनको नहीं छोड़ते हैं, समझो। और तुम भगवान का नाम नहीं बेले वाले घंटों छोड़ देते हो। बताओ, यदि तुम्हें प्यास लगी हो और समय से पानी न मिलेगा तो तुम्हारा गला सूखने लगेगा। जरा मैं क्या कहोगे, मेरा गला सूख रहा है। बोलो, जिनको तुम घंटों छोड़ दोगे वो कितने तुमसे तड़पेंगे कि मेरे भक्त ने मुझको छोड़ दिया, तो वो कितनी तड़पन करेंगे, समझाओ। उनकी तड़पन की तुम्हें याद नहीं आएगी बंधुओं, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। भक्त के बिना भी भगवान नहीं रहता है।
और भक्त भगवान के बिना नहीं रहता है। जब ये जोड़ा मिलता है, भगवान के अपने भक्त को देखता है कहाँ है, खोज करता है, और भक्त भी अपने भगवान कहीं भी हो अपने भगवान को अपने अंदर विराजमान कर लेता है। क्या कहता है, अरे कहाँ जा सकते, हम तो अपने अंदर रखे उन्हें, कहीं नहीं जा सकती, कोई चुरा नहीं सकता है। देखो सब चीज़ चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे जो अंदर रखी वह चीज़ नहीं जाएगी, वह कोई नहीं चुरा पाएगा। समझो बंधुओं, तो आज से सब लोग अपने अपने कोठे खोल लो, समझाओ। आज से भगवान को अपने अंदर बिल्कुल बैठा लेना है, ऐसा बैठाना कि ये भगने ना पाएँ। इनकी याद हमें घर जाकर हमेशा रहे, इनकी भक्ति करें हम हमेशा, इनका प्रतिबिंब हमेशा हमारे नेत्रों में बसा रहे, हमारे शरीर में बस जाए। समझो तो हमारे शरीर कितना अच्छा बन जाएगा बंधुओं, इतना अच्छा बन जाएगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। सूर्य की काया बनेगी, जब तुम्हारे अंदर पहुँचेंगी तो कीर्तिमान बन जाओगे। इसलिए बंधुओं मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। कैसी कैसी सुर निकालता है लेकिन उस पर चलता नहीं है। कहते हैं कभी जहाँ ना पहुँचता कोई कभी पहुँच जाता है, लेकिन वाणी से पहुँचता है लेकिन अंदर से नहीं पहुँचता है। और जो कवियों के पास कसाय होता वो किसी के पास नहीं होता है। समझो, एक दूसरे को देखते नहीं हैं, एक दूसरे के पास बैठते नहीं हैं। समझिए, कितनी अच्छी अच्छी वाणी बोलते हैं, निकालते हैं स्वर के द्वारा, लेकिन जब उस पर हम स्वयं अमल करेंगे तब हर इंसान उस रास्ते पर चल पाएगा। यदि हम रास्ते पर स्वयं नहीं चलते हैं तो कैसे चल पाएंगे। समझो, देखो मन में जो आता है वो मन के अनुसार मनुष्य चलता है, तो अच्छी बात जो आती है उस पर तो नहीं चलता है, बुरी बात जो आती है उस पर चल जाता है तो ठोकर खा जाता है। अच्छी बात पर नहीं चलता है। समझो, यदि अच्छी बात पर चल जाए तो अच्छा भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगा, और बुरी बात पर चलेगा तो बुरा मिलेगा। दोष किसको मिलेगा? भगवान को। स्वयं को दोष नहीं देते हैं, दोष भगवान को देते हैं। हर इंसान देता है। माने पूजा कैसी करता है, भक्ति कैसी करता है, स्वाध्याय कैसी करता है, इस पे ध्यान नहीं देता है। किस पे ध्यान देता है? हम तो इतनी भक्ति करते हैं लेकिन भगवान जाने फल क्यों नहीं देते हैं, हमारे कर्मों की सुनाई जाने क्यों नहीं करते हैं। अरे ऐसी कर्मों की सुनाई नहीं होती है। समझो, कर्मों की सुनाई तभी होती है जैसे दर्पण में तुम चेहरा गौर से देखते हो, नेत्र बिंदु से देखते हो चेहरे को। जब चेहरा साफ दिखाई देता है तभी आप दर्पण को देखकर, अपने चेहरे को देखकर मुस्कुरा जाते हो। इसी तरह से जब आप नेत्र से अपने नेत्र बिंदु में भगवान का दर्पण बसाओगे, माने उनका चित्र, उनका आकृति अपने अंदर बसाओगे, नेत्र में बसाओगे, तुम्हारा मन उनको देखकर लगेगा। जब तुम्हारे नेत्रों के अंदर बस गए हैं तो जरूर तुम अंदर पहुंच जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। समझो बंधुओं, ये कभी ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान को जो दर्पण है, जो उनकी आकृति है, उनको अपने नेत्रों के अंदर बसाना है और नृत्य के द्वारा वह अंदर पहुंच सकती है। उनकी आकृति, जब आकृति अंदर पहुंचेगी
तो उनकी भक्ति में तुम लीन भी हो सकते हो। उसी मुद्रा की तरह बैठकर तब भक्ति करोगे तो तुम्हारे अंदर अनंत गुणों की प्राप्ति होगी। समझो, कहते हैं मनुष्य कि अरे पहले चौथा काल था इसलिए ऐसा हो जाता था। बंधु, ऐसा नहीं है। धर्म वही है, रास्ता वही है, समय वही है, काल का समय बदल गया है। जैसे आज दिन निकल गया, जिस दिन लौटकर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा दिन मिलेगा। इसी तरह से बंधुओं, यदि तुमने इनको दर्पण की तरह अपने अंदर बसा लिया, आकृति की इनकी आकृति को अपने नेत्रों में बसा लिया, तो इनके सिवाय किसी की छवि तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच पाएगी। और जब इनको तुम बसा लोगे, जब इनकी भक्ति करोगे, तुम्हें अनंत गुणों की प्राप्ति होगी। यानी कितने देव तुमको अपना आशीर्वाद देंगे, कितने विद्याएं सिद्ध होगी, कितनी विद्याएं तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी, इसका कोई पता नहीं पड़ेगा। देखो, विष्णुवार मुनि जब तपस्या करते थे, उनको ये पता नहीं था कि कितनी विद्याएं हमको हो गई हैं, हमारा शरीर कितना छोटा है, कितना बड़ा बन सकता है। समझो, ये तपस्या गाले वाले मुनि को मालूम पड़ गया, उनको अवध ज्ञान हो गया कि जाओ, इस वक्त इन मुनियों की रक्षा विष्णुकुमार मुनि कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेकिराई सिद्धि हो गई है। माने शरीर का बढ़ाना की सिद्धि हो चुकी है। देखो, उन मुनि को कोई पता नहीं, दूसरे ने इशारा दे दिया, उनको पता पड़ गया कि इन मुनि को ये सिद्ध माने विद्याएं सिद्ध हो चुकी हैं। समझो, भक्ति जब अच्छी करते हो तो विद्याएं को पता नहीं पड़ता है कौन सी विद्या तुम्हारे पास पहुंच जाए।